स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिक्स पे, जो थोड़ा मतलब कर सकते हैं दैनिक पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, किसी बुक से बात नहीं करेंगे। जो अभी युद्ध चल रहा है या फिर कह सकते हो कि जो वोटिंग चल रही है उस पे हम लोग बात करेंगे। एक और आप लोगों से खासतौर से बात कर देता हूँ, मेरे अगर कमेंट बॉक्स में किसी ने गाली गलौज का पिन किया तो फिर मैं कह सकते हो कि मैं अच्छी तरह से संविधान को पढ़ कर आया हूँ, ऐसे मतलब नहीं आया हूँ, और उसके ऊपर अच्छी तरह से केस करवाऊंगा। इसलिए मेरे कोई भी कमेंट बॉक्स में गलत गाली का प्रयोग मत करना। दूसरा चीज़ ये एक पढ़ाई एजुकेशन का पर्पस का चैनल है, और यहाँ पे मैं किसी पार्टी को लेकर मतलब कह सकते हो कि सपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ। आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, और न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि मैं ना ही किसी का कह सकते हो कि बुराई करूँगा, ना ही किसी को डोज दिखाऊंगा। बस यहाँ पे बात करूँगा, वो जो भी रहेगा वो सच्चाई की बात करेंगे बस। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत इस समय मतलब तैयार भी है कि जो हमारी सरकार है या फिर मतलब कह सकते हो बीजेपी की जो सरकार है वो आए। कोई बात नहीं, कोई भी सरकार आ सकती है, यही हमारी क्या है, हमें कह सकते हो संविधान से छूट मिला हुआ है कि नहीं किसी को भी हम लोग चुन सकते हैं, मतलब ये राइट है। लेकिन एक चीज बताओ, मोदी जी का एक नारा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। जरा गौर से सुनना, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम एक हीरा खरीदने जाओ, हीरा सबसे महंगी धातु है, अगर मतलब ऐसे देखा जाए तो हीरा सबसे महंगी धातु है, और तुम अगर एक हीरे को खरीदने के लिए जाओगे तो हीरा पे जो जीएसटी लागू होता है, मतलब टोटल जो तुमको जीएसटी देना पड़ेगा 3% देना पड़ेगा। खाना पे जो फूड पे हमें टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, वो 12% देना पड़ता है। कह सकते हो पेय पदार्थ पे जो, या फिर कह सकते हो एनी कोई ड्रिंकिंग पदार्थ पे जो पेय हम लोग करते हैं, जो जीएसटी देते हैं, लगभग हम लोग 13% देते हैं। और लास्ट हमारा आता है एजुकेशन पर्पस, जिसको कि हमारे मोदी जी बहुत काफी सपोर्ट करते हैं, वो उस पे हमारा जीएसटी जो है 17% से लेकर 18%, यानी एक्यूरेट अगर बात करोगे तो यहाँ पे 18% की जीएसटी। वाह, यही तो है, सरकार में बैठे मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, और सबसे अधिक जीएसटी लागू किस पे है, एजुकेशन पे ही है। यहाँ पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, किस तरीके से तुम लोग कहते हो कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। सबसे अधिक टैक्स है शिक्षा पे। कई चीज इंपोर्टेंट चीज बताते हैं। अब जैसे मोदी जी ने कहा कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, इस बात को मैं मानता हूँ। किस तरीके से पढ़ेगा भारत की एजुकेशन पे यदि 18% जाएगा तो किस तरीके से आप पढ़ने के लिए, क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? क्या यहाँ पे मतलब उसको शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। दूसरा चीज मैं देखिए, अभी फिलहाल में हमने बोला कि वीडियो में मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, मैं किसी के ना ही कह सकते हो अच्छाई करूंगा ना ही बुराई करूंगा, और अभी उसी चीज को मैं आप लोगों को दिखाया भी कि नहीं ये चीज आप लोगों के यहाँ है। जैसे मैंने अभी दिखा दिया, हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम कह सकते हैं संविधान के अनुसार, संविधान में हमारा लिखा हुआ है किसी भी खाद्य पदार्थ पे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। यानी देखो, एक बार खाद्य पदार्थ पर टैक्स लगा था नमक कानून, जिसका आंदोलन हुआ था, जो नमक कानून नाम का आंदोलन था, वही उसी टाइम में कह सकते हो कि एक कानून आया हुआ था जो कि खाने वाले पदार्थ पे टैक्स लगाया था। अभी फिलहाल तुम लोग कहते हो कि हम लोग देश की आजादी में है। किस तरीके से आजादी में है कि उस टाइम में नमक कानून लगा था जबकि अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा किए थे, और अभी तो अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा नहीं किए हैं ना, तो फिर हमारे ऊपर खाद्य पदार्थ पर किस तरीके का टैक्स लग गया है? यही है ना मोदी जी, खाद्य पदार्थ पर टैक्स किस चीज का लगा? आप ही ने कहा। हमारे संविधान में, अगर संविधान के अनुसार देखें तो संविधान में ये तब से कहा गया, जब से नमक कानून को तोड़ा गया, उसमें ये संशोधन किया गया कि खाद्य पदार्थ पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पे खाद्य पदार्थ का कैसे टैक्स हो गया? हाँ, अगर आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि सर आपने कहा है किसी भी पेय पदार्थ पे, किसी भी खाद्य पदार्थ पर टैक्स नहीं रहेगा, तो लिक्विड पे टैक्स क्यों लगता है? ये अपवाद है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इसमें स्टेट सरकार जीएसटी लगा सकती है या फिर टैक्स लगा सकती है। यानी एकमात्र ऐसा चीज है जिसपे कि टैक्स लगाने के लिए कहा गया है संविधान में, जिसका नाम है लिक्विड, या फिर हिंदी में तुम लोग बोलते हो शराब। इस पे टैक्स लगाना सरकार के लिए है, अनुदान दिया गया है कि नहीं आप इस पर टैक्स लगा सकते हैं। दो चीज को मैंने दिखा दिया, एक शिक्षा को दिखाया और एक खाने वाले पदार्थ को दिखाया। कुछ हमारे जो मतलब सीनियर लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है,
ठीक है भाई, अच्छा काम कर रहा है। कलयुग है, कोई भी अच्छा काम कर सकता है। हमें पहली बार पता चला कि जो कलयुग है, पहले क्या होता था, भगवान इंसान को ला करते थे। भगवान पहले क्या होता था, जो भगवान थे इंसान को लाते थे, या फिर कह सकते हो मनुष्य को लाते थे। लेकिन जब यही कलयुग आया तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इंसान है यानी कह सकते हो जो मनुष्य है वही भगवान को लाने लगा। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? पहले जो था कह सकते हो कि पहले भगवान इंसान को लाते थे, ये इंसान को पैदा करते थे या फिर कह सकते हो लाते थे। और कलयुग आया कि लोग मनुष्य ही खुद भगवान को ला रहे हैं। यही कहा गया है, एक बात कहा हो गया कि जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। अब एक चीज बताओ, क्या तुमको उचित लग रहा है कि नहीं इंसान ही किसको लाए? ठीक है, इसको भी बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक चीज बताइए, जो भगवान को ला सकता है, जो गॉड को ऊपर से नीचे ला सकता है, क्या वो नीरू मोदी को नहीं ला सकता है? अगर कुछ लोग हैं जो कि इसके बारे में ही नहीं जानते हैं कि नीरू मोदी कौन है, इसीलिए 8400 करोड़ रुपया लेकर भारत से भागा हुआ है। अब सोच लो, 8400 करोड़ कुछ पैसा होता है, कितना करोड़ रुपया लेकर भारत से भागा हुआ है। तो जो राम को ला सकता है, जो भगवान को खुद ला दिया, क्या इनको नहीं ला सकता? इससे मतलब कि इसका हाथ में मोदी का। और दूसरा चीज अगर मैं कहूँ इसमें तो ठीक है, आपको मैंने 3 नाकामयाबी देखा है, ठीक है। अभी और कुछ आपको गिनाता हूँ। और एक चीज देखो, कुछ है इंसान जो कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, घर घर ये सफाई अभियान चला रहे हैं। अच्छी बात है, सफाई अभियान भी चलाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा था, एक मैंने ट्वीट किया हुआ था आज इंस्टाग्राम पे, कि सरकार जो है बहुत कुछ की है, कांग्रेस जो है बहुत कुछ की है। तो एक ने कहा हुआ था कि देखिए मास्टर, आप बहुत मतलब खराब बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। अरे बाबू, अपने दादा दादी से पूछना, या फिर कह सकते हैं कि अपने मम्मी पापा से पूछना कि कांग्रेस क्या किया हुआ था। और तू छोटा वही काम कर रहा है जो तेरे बाप ने किया हुआ था। क्योंकि मेरे जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में तुमने ये लिखा हुआ था, अब उसको मैं पूरा वीडियो में खुलकर नहीं करता हूँ, लेकिन तुमको समझा दूँ कि तुम चोर है, वही काम कर रहा है जो तेरे दादा दादी किए थे। तुम्हारे दादा दादी की कहानी सुनाते हैं, वही कांग्रेस है जबकि विद्यालय के लिए ईंटा गिरवा रही थी। मतलब हर जगह की बात कर रहा हूँ, तेरा ही बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशल मैं तुम्हें टारगेट करके बोल रहा हूँ। वही कांग्रेस है जिसने विद्यालय की स्थापना करवा रही थी, या फिर कैसे कोई विद्यालय बनवा रहा था। तेरे बाप मोदी में उसकी औलाद नहीं है कहीं शिक्षा के लिए सिर्फ एक आधा स्कूल खोल दे। अभी तुम लोग कहते हो कि लालू जो है यादवों के लिए काम करता है। लालू ने कहा हुआ था, ऐलान मतलब ओपन चैलेंज किया हुआ था कि पढ़ो लिखो और देश चलाओ, पढ़ो लिखो और राज चलाओ। क्या तुम्हारे मोदी में औकात है कि कह दे कि पढ़ो लिखो और देश चलाओ? सिर्फ तेरे वोट से उसको मतलब है, पढ़ो लिखो देश चलाओ, ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसमें कि वो जवाब दे दे। और तुम कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था, मेरे कमेंट में क्या होता है कि 2 कौड़ी का मतलब होकर टीचर हो, तुम हमारे आदर्श पे उंगलियां उठा रहे हो। और तेरे बाप ही चोर थे, जब यहाँ पे ईंटा गिरा हुआ था तो तुम्हारे पापा मम्मी जानते हो क्या करते थे, या फिर दादा दादी यहाँ पे आते थे शौचालय जाने के बगैर, जा रहे हम कह सकते हो कि खेत में बैटिंग करने के लिए, तो लोटा लेकर उधर जाता था और आते टाइम में 2 ईंटा उठाकर घर ला देता था। चट्टा उसी करके ना तुम ये बाहर से। अब बताओ, ये तुम्हारे दादा दादी किए थे और तू भी उसी में है, और हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखता है। तुम्हारे मोदी जो है मंदिर बनवाने के फेर में रह गया, तुम भी चंदा देने के फेर में रह गया कि हमारा मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। क्या तुम कहते हो कि कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ही है जो कि कैंप्स का उद्घाटन करवाया है, तुम्हारे बाप मोदी ने नहीं करवाया है। IIT की स्थापना किसने करवाई है? कांग्रेस ने ही करवाई है। और तेरा बाप सुन पहले, 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसने कांग्रेस कह सकते हो बलिदान दिया हुआ है। और अगर तेरे बाप को पता नहीं है तो वो भी जान ले, एक है इंदिरा गांधी और एक है राजीव गांधी। एक है इंदिरा गांधी और एक है राजीव गांधी। अब तो लगता है कि तुमको पता चल ही गया होगा। ये है तुम्हारे बाप का रूटीन। अगर एक तेरे बाप है जिसने कि कहा हुआ थे, तुम्हारे बाप के ऊपर बहुत काफी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर लगा हुआ था कि 2 कौड़ी का मास्टर होकर ऐसा बोल रहा है ना, उसमें भी एक तरह चीज बताता हूँ। यहाँ तक तो तेरे बाप को बता दे कि ईंटा जब विद्यालय के लिए गिरता था स्कूल बनने के लिए, तो उसको तुम घर के उतर तेरे दादा लोग उठा कर ले जाते थे।
इन्हें ले चलते हैं। और वैसे ही देखो जो तुम्हारे जैसे मान लो इन्हीं को मानो, ठीक है। अबे तुम क्या खाली रट रहा है कि नहीं ये होना चाहिए ये होना चाहिए, अगर वही विद्यालय कांग्रेस नहीं बनवाती, देखो हमने बोला था कि मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, यही विद्यालय अगर कांग्रेस नहीं बनवाती तो तू जो वोट देने के लिए विद्यालय में जाता, विद्यालय नहीं जाता, कहाँ पे जाता, लैट्रिन में देने के लिए जाता। अब कहेगा सर ऐसा बातें क्यों बोल रहे हैं आप, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी सरकार ने तेरे घर में लैट्रिन बनवाने का काम किया है, स्कूल बनवाने के लिए काम थोड़ा किया है, तुम्हारा मंदिर बनवाने के लिए काम किया है। अरे तुम कुछ दिन के अंदर कहेगा कि मैं बीए धारी हूँ, एमए धारी हूँ और कर क्या रहा हूँ, घर में बैठ रहा हूँ, मच्छी मार रहा हूँ, मक्खी मार रहा हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए तो एक मैं सजेशन देता हूँ कि तुम जाना वहाँ पे जहाँ पे राम मंदिर बनाए वहाँ पे घंटी बजाने का काम करना, उसका पैसा देना। तो बेचैन है कि नहीं मोदी जी ने राम को ला दिया, अभी कृष्ण को लाने वाले हैं, वहाँ पे जाकर घंटी बजाना क्या करना है। ये है नाकामयाबी तुम्हारी सरकार की। और तुम लोग जो कहते हैं ना कि क्या किया कांग्रेस ने बहुत कुछ किया बाबू। कांग्रेस ने तो वो चीज किया जो कि तुम्हारा बाप जिंदगी में कभी नहीं कर सकता है। और बात ये नहीं है कि मैं किसी कांग्रेस का सपोर्टर या फिर कांग्रेस से टिकट लेने वाला हूँ इसलिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हकीकत क्या है अपने दादा से पूछना या फिर अपने पापा से पूछना। हकीकत ये है, इस बात की भी है कि तुम्हारे जो दादा दादी थे वो ईटा चुरा के लाते थे और तो भी उसमें से चोर निकल आए और चल रहा है चंदा चोर का सपोर्ट करने के लिए। कांग्रेस वही है जिसने अपने दो बहुत अच्छे जाबाज लोगों के, आज मोदी जी क्या करें, जो मोदी जी आज बेच रहे हैं उसको करने वाली कांग्रेस ही है। तो जिस चीज को आज बर्बाद कर रहे हैं उसको करने वाला कौन है, वही तो है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोशिश करिएगा मेरे जो चैनल है उस पर कुछ आरोप मत लगाइएगा, वरना मैं संविधान को अच्छी तरह से पढ़कर बैठा हूँ, आपके ऊपर भी कुछ कार्रवाई जरूर करवा सकता हूँ।